श्रावण में सबको भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। श्रावण स्पेशल खास है। मुझे कल किसी ने पूछा है कि श्रावण क्यों खास है, क्यों स्पेशल है शिव जी के लिए। बंधुओं, जब सागर मंथन हुआ था और उस सागर मंथन में कालकूट विष जो है, जहर जो है, एकदम सतह पर पानी के ऊपर फेन ही फेन, झाग ही झाग फैल गया। सबकी आंखें जलने लगी तीखे उस जहर से। उस समय समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया कि भोलेनाथ आप कुछ तो करिए, हम भक्तों को इस जहर से बचाइए, वरना पूरा विश्व के लोग कोई बचेंगे ही नहीं, आगे सृष्टि बढ़ेगी नहीं। रक्षा करिए महादेव, रक्षा करिए। आहा, माता पार्वती की तरफ भगवान ने देखा, तुम क्या चाहते हो? हर पत्नी अपने पति की रक्षा पहले करना चाहेगी, लेकिन हर स्त्री को, हर माताओं को पति से भी ज्यादा पुत्र प्रिय होता है। होता है कि नहीं होता? पुत्र की रक्षा के लिए अपने पति को संकट में डाल लेती है, लेकिन पुत्र को संकट से बचाना चाहती है। माता पार्वती तो जगत की माता है, जगदम्बा है ना। ये तो इतनी दयालु है कि हमारे सारे बच्चे दुखी हैं, सारे बच्चे सब, इन सब बच्चे को बचाने के लिए थोड़ा कष्ट यदि महादेव उठा लेंगे तो कोई बात नहीं। अरे आप तो अमरनाथ हैं, आपको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बच्चों के प्राण तो बच जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं ततः करतली कृत्य, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। संपूर्ण विश्व को हाथ करके सबको खींच लिया। महादेव ने जब विष पिया है तब याद आया कि हृदय में मेरे राम जी विराजते हैं, मेरे ठाकुर विराजते हैं। अरे ये जलन तो वहां तक पहुंच जाएगी, तो तुरंत साधना करके प्राण को रोक करके महादेव ने उस विष को कंठ में दबा लिया है। साक्षात नीलकंठ हो गए। श्री नीलकंठ भगवान की है। शिव जी को कंठ में बहुत जलन मची, शरीर में पसीना पसीना हो गया। अमरनाथ हैं, मरेंगे तो नहीं, लेकिन जलन तो होगी, कष्ट तो हो सकता है ना। माता जगदम्बा ने देखा कि ये क्या कर दिया हमने, अपने जगतपति जगदीश को अपने संकट में डाल दिया। जगदम्बा से रहा नहीं गया। महादेव के विष के कुछ अंश को अपने ऊपर लिया। माता का शरीर काला पड़ गया, माता काली विकराल स्वरूप बन गया। शिव जी फिर भी नीलकंठ रहे। बंधुओं, उसके बाद समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब के कल्याण के लिए, हम सब की रक्षा के लिए महादेव ने विषपान किया है। अब उनके कष्ट को हम सबको दूर करना चाहिए। क्या करें? कहा कि शिव जी के माथे पर दुग्धाभिषेक करो। धेनु से, काम धेनु से कहा, और समस्त देवताओं ने मिलकर शिव जी का दुग्धाभिषेक किया। जलधारा से अभिषेक किया। जो जो शीतल करने में, विष को शमन करने में समर्थ है, दूध, शिव जी को दुग्ध पिलाया भी, दुग्ध से स्नान भी कराया। और इसीलिए भगवान गर्मी के बाद श्रावण के महीने में धरती पर जब आते हैं तो धरती के हर मानव कांवड़ में जल ले ले जा करके शिव जी को अर्पित करते हैं, दोनों हाथों से अर्पित करते हैं और कहते हैं बम बम महादेव। क्या कहते सब?
बम बम महादेव, आहा, बोल बम, क्या कहते हैं, बोल बम कहते हैं आकर के शब्द। शिव जी को कांवड़ से जल ले जाकर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, पूरे सावन तक खूब रुद्राभिषेक होता है, इसीलिए करते हैं। मैं बता रहा था कि श्रावण में क्या करना चाहिए, क्या विशेष है, क्यों विशेष है भक्तों के लिए। इसलिए विशेष है कि श्रावण में भगवान पृथ्वी पर आते हैं। जब भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान के जो भक्त जन हैं, जब उनको पता चलता है कि देवता लोग भी जब भगवान महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, तो हम भी क्यों ना थोड़ी सेवा भोलेनाथ की करें। तब देशों में, विदेशों में, संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण पृथ्वी पर भक्त जन जलाभिषेक करते हैं। न केवल घर के जल से अभिषेक करते हैं, बल्कि किसी तीर्थ के जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, कोई दूर दूर से प्रसिद्ध तीर्थों के जल कावड़ में ला करके लोग जलाभिषेक करते हैं। इसीलिए करते हैं कि महादेव की जो कंठ में विष है, उस विष की जो ताप है, वो ताप कम हो। महादेव का जब ताप कम होगा तब हमारे जीवन से संताप कम होगा, हमारे भी जीवन का पाप कम होगा, हम सुखी हो जाएंगे, हम पुण्यात्मा हो जाएंगे, पुनीत हो जाएंगे। यही भाव रहता है।